हेलो गाइस, बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मोहसिन अहमद खान और आप देख रहे हैं सैक अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बार लाइट्स, हाउ टू रिपेयर अ बार लाइट्स। और पहले भी मेरी वीडियो थी और मेरी अभी भी वीडियो जो वीडियो है वो अलग है। उसमें बार लाइट्स में फर्क है, वो उसका मॉडल में फर्क है दोस्तों, जो मैं आप लोगों को ये रिपेयर करना सिखाऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को उसको मॉडिफाइड करना सिखाया था और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बार लाइट्स को रिपेयर करना सिखाऊंगा दोस्तों। तो इसका ये बेसिकली एसएमडी के ऊपर है। और आप लोगों के पास अक्सर बार लाइट्स होती हैं जो खराब हो जाती हैं, वो आप लोग कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। तो अब आप लोगों को कचरे के डब्बे में डालने की जरूरत नहीं है और ना आप नई मार्केट से परचेस करेंगे, क्योंकि आपका भाई बैठा हुआ है। मैं आप लोगों को चीजें दिखाऊंगा कि आप लोग किस तरीके से अपनी पुरानी लाइट्स को रिपेयर कर सकते हैं, अपनी बार लाइट्स को रिपेयर कर सकते हैं और कैसे आप लोग कम पैसों में, मतलब यानी कि जो आपने पहले प्रोडक्ट खरीदी हुई है उसी को आप रिपेयर करके अपनी लाइट में, अपनी बाइक्स में, मोटरसाइकिल में आप लोग लगा के उसको चला सकते हैं। ये आप लोगों की समझ ले, मैं आप लोगों के पैसे बचा रहा हूं दोस्तों। तो इसका पर्पस यही है दोस्तों कि इसका मेन रीजन ये है, इसका मेन मकसद ये है वीडियो बनाने का मेरा, कि इसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं दोस्तों जो कि आप रिपेयरिंग के लिए, आप लोगों को नई नॉलेज है और आप लोगों को नहीं पता है कि आप लोग किस तरीके से इस ट्रिक्स को लगा के अपनी एलईडी लाइट्स को रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा आज इस वीडियो में कि आप लोग किस तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस वीडियो के मुताबिक आप लोगों ने मुझसे कोई भी सवाल करने हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे कर सकते हैं। और प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तों। और प्लीज दोस्तों वीडियो को एंड तक देखा करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप लोग बहुत सी चीजें मिस कर जाते हैं। उसकी वजह से आप लोग फिर एंड में कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल करते हैं कि आपने ये नहीं बताया। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों, और प्लीज देखने के बाद जब एंड में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट और इसको मैं आपको रिपेयर करना सिखाऊंगा। ये प्रोडक्ट है और इसको मैं आपको रिपेयर करना सिखाऊंगा कि आप लोग किस तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं। अभी मैं आपको फिलहाल इसको जला के दिखाता हूँ कि इसकी एक्चुअली में अभी कंडीशन क्या है। उसके बाद ताकि आप लोगों को भी पता लगेगा ना कि इसमें क्या फॉल्ट था और क्या हमने जो है वो दूर किया इसका फॉल्ट। और मैंने आपको क्या क्या जो है वो चीज़ें आप लोगों को टेक्निक्स बताई हैं कि आप लोग इसे ऐसे रिपेयर कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं फिर। ये प्लस आ गया और ये आ गया माइनस इसका। ये देखिए दोस्तों, इसका एक पॉइंट जल रहा है और एक पॉइंट नहीं जल रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। मतलब ये एक से बंद है पूरी। अब हम इसको खोलेंगे, चेक करेंगे कि अब इसमें क्या फॉल्ट है और इसको दूर करेंगे और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चलिए इसको बंद करते हैं। He's worked with many of the finest exponents of music. इसको खोलना शुरू करते हैं। तो ये हमारे 4 नट आ गए और अब इसको खोलते हैं। प्लास्टिक का कवर आ गया और ये इसका लेंस है। तो हमें ये याद है कि हमने ये वाली हमारी एलईडी इस तरफ की ऑन है, इस तरफ की ख़राब है। तो ये है हमारी दूसरी एलईडी। चलें जी, इसको क्लिप से निकाल लेते हैं। ये अब बेकार है हमारी, नहीं है अभी फ़िलहाल। ये इसके लेंस आ गए। अच्छा जी, तो अब देख लेते हैं। ये अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें फॉल्ट कहाँ कहाँ आ रहा है। एक्चुअली में हुआ कुछ भी नहीं है। ये एलईडी इसलिए ख़राब हुई है क्योंकि ये जो लेंस है ना, इसके जो रिंग है, ये आप लोग देख सकते हैं, जो रिंग आ रहे हैं ना, इसके नोक हैं, मतलब धार बहुत लगी हुई है ना। तो इसकी नोक की वजह से इनकी रिबनें कट गई हैं इसकी वजह से। तो इसकी वजह से भी समझ लें ये एलईडी मुझे लग रहा है शायद इसकी वजह से भी बंद है। ये फॉल्ट है इसके अंदर, क्योंकि चाइना वाले जो है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें वो उसमें
जो है ना धार बहुत मतलब इसको ऐसा काटते हैं, इसमें फिनिशिंग नहीं करते, मतलब थोड़ा सा गोलाई नहीं करते हैं इसके अंदर ना, तो उसकी वजह से जो है वो रिबन जो है कट जाती है हमारी। बस यही प्रॉब्लम है इसके अंदर, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये खुली है तो एक्चुअली में पता लगा है। ये देखें, ये से देख सकते हैं आप लोग कि ये यहाँ से रिबन थोड़ी सी कट गई है, इधर से भी रिबनें कट रही हैं हल्की हल्की, इधर से भी कट रही हैं, इस तरफ से भी कट रही हैं, मतलब इस तरफ से भी शुरुआत हो गई थी। ये देख रहे हैं, जहाँ जहाँ आप लोग देख रहे हैं, देख सकते हैं, देखें। और सबसे मेन चीज़ जहाँ से ये बंद हुई है, ये वाली लाइट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से भी बंद हो गई है, कट चुकी है ये, ठीक है। तो ये यहाँ से इसका कनेक्शन ये बंद हो गया। अच्छा, यहाँ से भी ये रिबन कट चुकी है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से भी रिबन कट गई इसकी। चलें फिर इसको अब रिपेयर करते हैं। ये ओके हो गई है यहाँ से। Cold cut. अब इसके दूसरे पॉइंट को हम सेट कर लेते हैं। सबसे पहले इसका रस्ट रिमूव करेंगे आप लोग, ताकि जो है इसमें आप रस्ट देख सकते हैं, इसमें रस्ट आया हुआ काफ़ी, देख सकते हैं आप। सबसे पहले इसका रस्ट रिमूव करेंगे ऊपर से। आप इसको, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग इसको किस तरीके से रस्ट रिमूव करेंगे। और इसमें पॉइंट की जगह बनाएंगे आप लोग, ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ से इसको रिमूव करना पड़ेगा, इस जगह से जहाँ पे वर्ड कीवर्ड जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम आप लोग यहाँ से थोड़ा सा इसे रिमूव करेंगे, ताकि इसमें से आप लोगों को पॉइंट मिल सके आसानी से। तो ये देख सकते हैं आप लोग, दोनों पॉइंट्स के मैंने रेडी कर दी। थोड़ा सा आपको इसमें से रस्ट हटाना पड़ेगा, ताकि सोल्डिंग, जब मैं इसमें सोल्डिंग करूँगा तो ये है कि सोल्डिंग पकड़ लेगी रिबन को। बस इसमें 2 पॉइंट जो है ये डैमेज हो चुके हैं। तो बाकी के आपको पॉइंटों को नहीं छेड़ना है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप पॉइंट छेड़ेंगे तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब वो डैमेज नहीं है तो छेड़ने का फ़ायदा नहीं है। बाकी के रिबन जो है वो सही है, पॉइंट उसके डैमेज तो हल्के हल्के हैं, ज़्यादा नहीं है इतने। ज़्यादा जो हुए थे जिससे हमारी एक लाइट बंद हो गई थी, वो यही 2 पॉइंट थे। तो अब मैं इसको सोल्डिंग करता हूँ। Cold cut. देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने इसके पॉइंट को भी सोल्ड कर दिया है, और यहाँ से इसके पॉइंट को भी सोल्ड कर दिया है मैंने। अब इसको चेक करते हैं। ये देखें आप लोग, ये 2 पॉइंट इसके डैमेज थे, ये मैंने इसके पॉइंट तो सही करें, और आप देख सकते हैं कि दूसरा वाला पॉइंट से भी ये दूसरी वाली लाइट भी जल रही है। अब इसके फंक्शन भी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। ये देखें, ये लो आ गया और ये फ्लैशिंग आ गई। तो अब हमारी लाइट जो है वो रिपेयर हो चुकी है और आपके सामने है
कि मैंने इसमें कोई फंक्शन नहीं करा है, कोई मतलब आपके सामने मतलब कोई धोखेबाजी नहीं करी है, कुछ भी नहीं करा है। आपके सामने 2 पॉइंट मैंने लगाए हैं, बस जो रिबन कटी हुई थी बस मैंने वही लगाए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लाइट अपनी जगह वर्क कर रही है, इसके सारे फंक्शन काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। चलें हम इसको रीअसेंबल करते हैं दोबारा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोग जब इसे रिपेयर कर रहे हैं या अगर नई भी मार्केट से लेकर आ रहे हैं तो आप लोग इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्रीम नहीं लगी हुई है, ना होने के बराबर है। क्योंकि चाइना तो आपको पता है वो तो चाहते ही यही है कि प्रोडक्ट ख़राब हो जल्दी से जल्दी और दूसरी प्रोडक्ट जो है वो आप लोग जो है दूसरी प्रोडक्ट बाय करें और जो है उनकी सेलिंग चलती रहे। तो आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही आप नया कोई बल्ब ख़रीदते हैं, जैसे कि ये है, ये बार लाइट्स आप ख़रीदते हैं तो पुरानी है तो आप जैसे रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें क्रीम लगा लें, क्योंकि क्रीम ना होने के बराबर होती है। अगर नहीं ले रहे हैं तब भी आप उसमें क्रीम इंस्टॉल करें, क्योंकि उसमें भी क्रीम नहीं होती है। ये मैं आप लोगों को एक और बार लाइट्स में भी बता चुका हूँ, इसमें भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि ये कि आप लोगों की जो बार लाइट्स है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है ना, और वो डैमेज होने से यानी कि LED ख़राब होने से बच जाएगी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी और लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। तो चलें फिर इसको फिटिंग करते हैं। अभी मेरे पास जो है वो क्रीम अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आप लोगों को इंस्टॉल करके दिखाता। कोई भी आप क्रीम ले सकते हैं मार्केट से, आप मार्केट चले जाएं, टूथपेस्ट भी आप लेके लगा सकते हैं, ना होने से होना बेहतर है, क्योंकि बेसिकली होना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसकी हीट जो है वो इस प्लेट में ट्रांसफ़र होनी है बस, और कुछ भी नहीं होना है इसके अंदर, बस यही काम है। ये दी तो है प्लेट, लेकिन ये है कि बिना क्रीम के ये इसकी हीट लोहे की, ये जो LED की हीट है ये लोहे की प्लेट में ट्रांसफ़र नहीं होगी, बस यही है, बस जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यही थोड़े से फॉल्ट होते हैं जो आप लोग जो है वो कंपनी जो है वो बताती, जाहिर सी बात है चाइना से आ रहा है प्रोडक्ट और रिपेयरिंग वाला भी आप लोगों को ये चीज़ें नहीं बताएगा, ठीक है ना, और ऐसी बस फिटिंग करके दे देगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये तो रिपेयर होती भी नहीं है, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि ज़्यादातर ये जो LEDs होती हैं ये लोग कचरे के डब्बे में डाल देते हैं या इलेक्ट्रीशियन को दे देते हैं कि भाई हमारे तो काम की नहीं है, ख़राब हो गई है, अब हम नहीं ले लेंगे। तो बस ये चीज़ है जो मैं आप लोगों को घर पे आराम से आप लोगों के पास बस आयरन होना चाहिए। अच्छा, मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में इसकी जो LED है ये मैं आप लोगों को रिप्लेस भी करना सिखाऊंगा, ठीक है, रिपेयर भी करना सिखाऊंगा कि और ये LED किस तरीके से आप लोग पुरानी को हटा के नहीं लगा सकते हैं, इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं आप लोग। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा दूसरी वीडियो में। ये तो रिपेयरिंग की थी, मैं आप लोगों को इसमें LED भी दोबारा जो है वो इंस्टॉल करना सिखाऊँगा। जैसे कि LED ख़राब हो जाती है बाज़ औक़ात, तो अब इसका भी मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से इंस्टॉल हो सकती है। चलें अब इसको दोबारा फिट करते हैं लाइट को हमारी। Cold cut. एक चीज़ दोस्तों आप लोग ज़रा ध्यान में रखिएगा कि लेंस बिठाने से पहले ना LED ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी की वजह से रिबन कटी है। अब जाहिर सी बात है अगर लेंस सही नहीं बैठेगा तो फिर रिबन कटेगी और होगा कुछ भी नहीं, फिर आपका नुकसान हो जाएगा और फिर जो है वो लाइट नहीं चल पाएगी। तो इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि लगाने से पहले ज़रा इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि LED के अंदर इंस्टॉल हुई है कि नहीं है। अब ओके होने का तरीका यही है कि आप लोगों को इसमें लेंस के अंदर आपको येलो इसकी जेली दिखने लग जाएगी, तो आप समझ जाएं कि सही लेंस जो है वो बैठा है। चलें भाई इसको टेस्ट करते हैं दोबारा। हमारी माइनस आ गई और ये हमारी प्लस आ गई, ये देख सकते हैं आप दोस्तों। इसकी दोनों बल्ब जो हैं वो दोनों साइड ऑन हुए,
पहले एक साइड जल रही थी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था, एक साइड नहीं काम कर रही थी। अब ये दोनों साइडें काम कर रही हैं प्रॉपरली। और इसके फंक्शन भी देख लेते हैं दोबारा। ये लो हो गया है और ये फ्लैशिंग ऑप्शन आ गया इसमें। तो ये हमारी रिपेयरिंग थी और Cold cut. माशाल्लाह से हमारी रिपेयरिंग बिल्कुल कामयाब गई है। और आप लोग देख सकते हैं इसमें कोई कारीगरी नहीं थी, कोई इसमें ज़्यादा आपके पैसे नहीं लगे हैं। अब सिर्फ आपने इसको ओपन करके डायग्नोस करना था कि इसमें प्रॉब्लम है कौन सी एक्चुअली में। और अब जाहिर सी बात है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता और लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं होता। अब वो देख के काम कर लेते हैं। अब जैसे मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, इसके मुतालिक आप लोगों ने मुझसे कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी किसी चीज़ का भी आपने सवाल आपने करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कर सकते हैं। और ये लाइट है और इसको आप जो है आराम से बिना अपने पैसे खर्च करें, नई लाइट लेने से अच्छा है कि आप पुरानी लाइट को रिपेयर कर रहे हैं। और अच्छा है। और आपने क्या करा है, ज़्यादा से ज़्यादा एक सोल्डिंग ही लगी है आपकी थोड़ी सी बस, और थोड़ा सा दिमाग लगा है। कोई भी और मसला है कुछ है तो आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।